So students, continuing with last video, in this lecture I am going to discuss alternative approaches of dynamic optimization. The first is calculus of variations, and you can give credit for this to Leonard Euler. ठीक है. The general formulation of such type of problem is given by or minimum v of y equal to 0 to t f t comma yt y dash t dt subject to y of 0 equals a, y of t equals z, a is given, t and z are given. ठीक है. main assumption of this type of problem is that all functions appearing in this problem the main assumption of this type of problem is that all functions appearing in the problem are continuous and continuously differentiable. ठीक है. The solution of above problem closely resembles classical differential calculus. Instead of dealing with dx that changes the value of y equal to f of x, we will deal with variation of the entire curve. वेरिएशन को ठीक कर देता हूँ, कुछ बच्चे कहेंगे स्पेलिंग भी गलत लिखी जा रही है. वेरिएशन ऑफ द इंटायर कर्व y of t that affects the value of functional capital V of y. इसमें मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ. इसमें जो मेथड्स डेवलप होंगे, जैसे स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन में, जैसे उसने कहा क्लासिकल डिफरेंशियल इक्वेशंस, स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन में वी हैव समथिंग लाइक एफ ऑफ एक्स. ठीक है. देन वी ऑप्टिमाइज इट यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस एंड देन वी चेक द साइन और ठीक है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा. Similarly here we have this thing which we want to maximize or minimize. ठीक है. इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस रहेंगी उसको बोलते हैं ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन, और इसमें सेकंड ऑर्डर कंडीशन रहती है कंडीशन. ठीक है.
और यहाँ पे जो ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन है, दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो आपको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर्स में करवाया गया, उसका पर्पस यही था कि व्हेन वी सॉल्व ऑयलर लैग्रांज इक्वेशंस, देन वी हैव टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर y, ठीक है। फिर हमें चेक करना पड़ता है कि विद रिस्पेक्ट टू गिवन फंक्शनल कि सेकेंड ऑर्डर कंडीशंस में क्या आ रहा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दो सेकेंड ऑर्डर कंडीशंस वी कैन चेक वेदर अ गिवन सोल्यूशन पाथ इज़ पाथ ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। इसमें दूसरा मेथड आ जाता है ऑफ डॉट डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज़ ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप नोट कर लो, दिस आई विल ऑल्सो डिस्कस इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज़, ठीक है। पहले आप थोड़ा सा टाइप कर लो, नोट कर लो, ठीक है। आप इसमें लिखो इट इज़ ए मॉडर्न अप्रोच टू डायनामिक ऑप्टिमाइजेशन in which optimization depends upon time, state variable x of t and a new variable that is u of t, ठीक है। u of t, I want to place a symbol, यहाँ पे पेन से कर देते हैं, ठीक है। u of t is termed as control variable, ठीक है। and because of u of t this method is termed as optimal control theory, ठीक है। in this theory there must be an equation of motion relating y to u, ठीक है, like the following, जिसमें आप लिख सकते हो dy बाय dt इज इक्वल टू dy बाय शिफ्ट, आप इस तरह से dy बाय dt इज dy बाय dt इज इक्वल टू f ऑफ t yt ut, ठीक है। नाउ वी विल टाइप इट अगेन, वंस वी हैव फाउंड ऑप्टिमल कंट्रोल पाथ दैट इज u स्टार t, we can find the state variable y star t through equation of motion, ठीक है। thus an optimization problem in optimal control theory is specified as follows, ठीक है। इसको अब ब्लू पेन से ही लिखते हैं, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज v of u f t y t u t dt, ठीक है।
इन दोनों में आप मेन डिफरेंस देख रहे होंगे कि यहाँ पे है y डैश, ठीक है, यहाँ पे y डैश नहीं है, यहाँ पे ut है, ठीक है, इसलिए इसको ऑप्टिमल कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। और आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि देयर इज़ सम फंक्शन दैट रिलेट्स these two things, that is optimal control this variable and this variable, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि because of ut this method is termed as this state variable and a new variable, there must be an equation of motion relating y to u, ठीक है। कुछ इस फॉर्म में we require an equation जिसको इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। इसको आप कैपिटल में इस तरह से भी लिख सकते हो। एंड देन देयर आर फ्यू कंडीशंस, ठीक है, जो हमारे पास कंडीशन रहती हैं। ये कंडीशन हमें ना आप भी जानते होंगे कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वी रिक्वायर सर्टन कंडीशंस सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ और एटलीस्ट फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ these इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स फिगर आउट हमारे पास हो सके उसके लिए वी रिक्वायर सर्टन कंडीशंस, ठीक है। तो ये मेथड हो गया आपका, दैट इज़ ऑप्टिमल कंट्रोल थ्योरी। उसके बाद थर्ड और लास्ट मेथड है, अच्छा हाँ, एक लास्ट चीज़ इसमें रह गई है, आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा टाइप कर देता हूँ इसमें, इन अबव प्रॉब्लम capital V of y has been changed to capital V of u, reflecting that u is now the ultimate instrument of optimization, ठीक है, ठीक है। The maximum principle will be used as most important result in optimal control theory, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल लिख लेते हैं, उसके बाद देन आई विल रैप अप दिस लेक्चर वेरी क्विकली, ठीक है। इसके एक एग्जांपल लिख लेते हैं, रैप अप करना है डायनामिक प्रोग्रामिंग जो थर्ड मेथड है, ठीक है। आप एग्जांपल लिख सकते हो इसमें, मैक्सिमाइज यूटिलिटी विच इज़ अ फंक्शन ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, सच दैट, जैसे मैंने कहा था ना, देयर इज़ एन इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से हो सकती है, ठीक है। इस केस में थोड़ा मैं डिटेल में आगे भी चाहे लिख सकता हूँ। कंस्ट्रक्ट हैमिल्टोनियन, आप देखोगे कि जैसे हम स्टैटिक में क्या करते हैं, स्टैटिक ऑप्टिमाइजेशन में वी यूज़ टू बिल्ड, क्या होता है, लैग्रांजियन। यहाँ पे लैग्रांजियन नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा हैमिल्टोनियन, ठीक है। फिर इसके बाद वी राइट हेयर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस, ठीक है, इस मेथड को सॉल्व करने के लिए। ये डिटेल में आएगा लेटर ऑन, बट फॉर द टाइम बीइंग आपको थोड़ा सा हेड स्टार्ट मिल जाए, ठीक है। कंट्रोल कंडीशन, दीज 4 कंडीशंस आर देयर, ठीक है। हमें इन सारी कंडीशंस को सॉल्व करके वी इवेलुएट द ऑप्टिमल पाथ। स्टेट इक्वेशन दैट इज़ गिवन बाय k डॉट इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन differentiated with respect to lambda, then co-state equation, that is the last transversality condition, ये आप थोड़ा ना नॉट एग्जैक्टली, बट मैं एक बार किसी और लेक्चर में भी क्लियर कर दूंगा ये कि, बट दीज आर लाइक
सम ऑफ दीज, जैसे ना हम ये कहते हैं प्राइमल डुअल और केकेटी काइंड ऑफ कंडीशंस, फ्यू ऑफ देम आर सिमिलर टू दोज कंडीशंस, ठीक है। वहाँ पे लेग्रांजियन होता है, यहाँ पे हैमिल्टोनियन है, वहाँ पे लैम्डा है स्टैटिक में, यहाँ पे लैम्डा इज़ अ फंक्शन ऑफ स्मॉल टी है, ठीक है। क्विकली आई विल रैप अप दिस लेक्चर विथ थर्ड मेथड ऑफ सॉल्विंग डायनामिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, दैट इज़ डायनामिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। इस कोर्स में या जो आपका डायनामिक ऑप्टिमाइजेशन है, वी विल नॉट डील इन विद दिस मेथड इन डिटेल, बट एटलीस्ट थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है, ठीक है। ये रिचर्ड बेलमैन ने मेथड दिया था, तो आप इसका बस जस्ट थोड़ा सा नरेशन है, थोड़ा सा आप लिख सकते हो, थोड़ा आपको ब्रीफली आइडिया हो जाए कि क्या ये मेथड है। इफ़ गिवन टाइम एंड अपॉर्चुनिटी, मैं फ्यूचर में आई विल मेक सम वीडियो रिलेटिंग टू दिस ऑल्सो, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो, इट इज़ ए पावरफुल paradigm used to solve dynamic optimization problems involving sequential decision making, ठीक है। these problems can be broken down into simpler sub problems such that the optimal solution to overall problem can be constructed from the optimal solutions of its सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि आपको पूरा पाथ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में बांट दो, और जो फाइनल सोल्यूशन रहेगा दैट विल बी सम ऑफ दोज सोल्यूशंस, ठीक है। इसमें आप नेक्स्ट लिख सकते हो, इन सिंपलेस्ट वर्ड्स, इंस्टेड ऑफ trying to plan everything at once, solve the last step first, then use that solution to solve the previous, and keep ज़्यादा हो गया, keep going backwards, and this gives both कहाँ पे रह गया, both the best outcome and a rule for what to do in each step, ठीक है। मैं आपको लग रहा हूँ बहुत कुछ लिखवा दिया है, बट जैसे इसको सिंपल मैनर में बता देता हूँ। इसका मीनिंग ये है कि सपोज़ जैसे आप ना एक ट्रिप पे गए हो, यू आर प्लानिंग अ ट्रिप ऑफ 5 days, ठीक है। उस ट्रिप के लिए 5 days है, 1 2 3 4 and 5, ठीक है। और आपके पास यू आर प्लानिंग राशन मतलब फूड और स्टफ़ जो भी आपने वहाँ पे खाना है, कुछ और वहाँ पे नहीं मिलेगा एज्यूमिंग, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि इंस्टेड ऑफ प्लानिंग फॉर एंटायर 5 days, you can first plan for, because after that you will not take that food back to your home, ठीक है। आप उसे घर वापस नहीं लेके जाओगे, 5 days में आपको फिनिश करना है। तो वो ये कह रहे हैं कि रेदर देन सॉल्विंग इट फॉर एंटायर 5 days, सबसे पहले आप फिगर आउट करो कि 5th day में आप कितना कंज्यूम करोगे, फिर कितना बचा होना चाहिए 4th day में, देन गोइंग बैकवर्ड्स 3rd, देन 2nd, देन 1st, ठीक है। A problem broken down into sub problems starting from the last and then second last and then so on, इसको dynamic programming बोलते हैं, ठीक है। So these are the 3 methods, and again I am repeating, we will focus in next few lectures on these 2 parts, that is first of all calculus of variations. It will take around 3-4 lectures, full length lectures,
and then optimal control theory. We will discuss various examples like mathematical examples as well as economics examples. But for the time being, thank you for listening to this video patiently for 20 minutes. Thank you.